दिल्ली चलो का मतलब ये था कि देश भर से सारे शिक्षक जिनको पता है कि किन-किन एग्ज़ामों में क्या-क्या धांधलियाँ इतने सालों से हो रही हैं, उन सबको हमने आह्वान किया था कि आप आएँ और हम शांतिपूर्ण तरीके से डीओपीटी के सामने, नॉट ओनली एसएससी, अपनी बात रखेंगे और उन्हें बताएँगे कि एसएससी जैसा आयोग क्या कर रहा है, रेलवे जैसा आयोग क्या कर रहा है। क्योंकि हम लोग लगातार इतने दिनों से ट्विटर, यहाँ-वहाँ मुहिम चला के देख चुके थे कि सरकार का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था। बट अब कमाल का जो रिएक्शन सरकार का आया है, वो एफआईआर का आया है। जबकि इसकी जगह आना ये चाहिए था कि शिक्षक क्या चाहते हैं। हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। अगर हम कोई आवाज़ उठा रहे हैं, तो उसका मतलब उस बात में कोई दम होगा। हम तो बल्कि इनकी खराब एजुकेशन पॉलिसी की वजह से ही हम लोग टीचर बने हैं। अगर ये लोग 12th क्लास तक सही तरीके से पढ़ा दें गणित, तो हम लोगों को अलग से बच्चों को सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए गणित पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो इनको पूछना चाहिए था कि भाई बताइए, 4 लोगों से पूछ लेते, 2 लोगों से पूछ लेते, 5 लोगों से पूछ लेते कि आप क्यों ये आवाज़ उठाना चाहते हैं। तो ये लोकतांत्रिक देश में बहुत दुःख की बात है कि जहाँ आवाज़ उठे, तो उस आवाज़ को अपना पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करके दबा दीजिए। ये मत जानिए कि वो आवाज़ उठी क्यों है। बहुत सारी धांधलियाँ जब संगठित होके, बहुत सारे इश्यू संगठित होके, कोई एक इश्यू नहीं था। पहले सिर्फ एक इश्यू हुआ करता था, एग्ज़ाम लीक, तो चलिए दोबारा एग्ज़ाम कराओ। इस बार हमें क्यों इस तरीके से आवाज़ उठानी पड़ी? क्योंकि इश्यू इतने ज़्यादा थे कि लीक भी हो रहा है और गलत क्वेश्चंस भी आप पूछ रहे हैं, फॉर्म भरा के सालों तक आप एग्जाम नहीं ले रहे हैं, फिर रिजल्ट में गड़बड़ियां हैं कि आप ओवर एज लोगों को क्वालिफाइड कर दे रहे हैं और फिर फाइनल रिजल्ट में आप गलत सवाल पूछ के मार्क्स टू ऑल कर दे रहे हैं। तो इतनी ज्यादा समस्याएं थी कि बात करते कैसे। तो हमने कहा कि ये बात अब डायरेक्ट करनी पड़ेगी, डीओपीटी मिनिस्टर साहब से पूछना पड़ेगा कि 11 साल से आप हैं, आपने सिस्टम को सुधारने में क्या योगदान दिया है। बल्कि ये एग्जाम सिस्टम इतना डिग्रेड हो चुका है, तो आपका ध्यान इस कदर नहीं है, तो बस ध्यान दिलाना था उनको।